जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, यह भोजन के प्रमुख स्रोत का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट 30 क्वेश्चन आए हैं आप सभी के लिए, इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। और हाँ, अच्छा लगेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हम रोज लाते रहेंगे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी भी। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? चावल में। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? चावल में। अनाज में तो चावल, फल में केला व सब्जी में आलू में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मूल इकाई होते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट के मूल इकाई होते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व पॉलीसेकेराइड। निम्न में से मोनोसेकेराइड नहीं है लैक्टोज। लैक्टोज में मोनोसेकेराइड नहीं पाए जाते हैं, इसमें डाइसेकेराइड शर्करा पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है? तो मेजोन। मेजोन में मोनोसेकेराइड शर्करा पाए जाते हैं। यह लकड़ी की शर्करा होती है, इसमें लकड़ी के शर्करा पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1 होते हैं। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को वो गन्ने के रस में पाया जाता है शर्करा। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? ग्लूकोज को तत्कालीन ऊर्जा देने वाला स्रोत है तो ग्लूकोज है, यह हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। वह ऊर्जा व शक्ति दोनों एक साथ प्रदान करते हैं। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख स्रोत है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख स्रोत है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक सबसे मीठा शर्करा है। एथिलीन को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथिलीन को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज व कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख घटक होते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विर्जिलियस ने किया था। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं या पाते हैं? तो वह दालों से। शाकाहारी लोग सबसे दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, दालों से उसको मिलता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? क्रेसीन। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? 42%। चावल में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो 42%। प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है? प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? 15 से 20%। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? तो 15 से 20%। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। क्वार्सियोकर। बाल व नाखून में कौन से प्रोटीन होते हैं? केरेटिन। बाल व नाखून में कौन से प्रोटीन है? केरेटिन। प्रोटीन के मूल इकाई होते हैं एमिनो अम्ल। प्रोटीन के मूल इकाई होते हैं एमिनो अम्ल। प्रोटीन के मूल इकाई होते हैं एमिनो अम्ल। निम्न में से किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, सर्वाधिक होती है? तो क्वारेला
क्वेरेला शैवाल कोरेला शैवाल सॉरी कोरेला शैवाल, इसमें 72% प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे सर्वाधिक प्रोटीन इसी में पाए जाते हैं। निम्न में किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होते हैं? तो कोरेला शैवाल, इसमें 72% प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोरेला शैवाल में ही प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों। इसे यांत्रिक यात्रियों का भोजन भी कहते हैं कोरेला शैवाल को। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है विटामिन। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है विटामिन, तो क्या करता है विटामिन? में सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन का वृत्त मात्रक भाग है कार्बोहाइड्रेट। भोजन में का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? प्रोटीन। भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? प्रोटीन। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है 3000 कैलोरी। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है 3000 कैलोरी। भोजन का सबसे बड़ा भाग है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का सबसे बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। भोजन की ऊर्जा किस यंत्र से मापते हैं? बॉम कैलोरीमीटर। भोजन की ऊर्जा किस यंत्र से मापते हैं? द बॉम कैलोरीमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।